अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जनाब। आज जो है ना मेरा मंथली ग्रोसरी का टाइम था और घर में जो कि जो है ना सब कुछ ख़त्म हो चुका था और इंतज़ार बस यही था कि सैलरी आए और जो है मंथली ग्रोसरी करके आए। तो शुक्र अल्लाह का, जब सैलरी आ गई तो फिर जो है उसके बाद ऑफ़र भी लग गई थी। नेस्टो हाइपर मार्केट में जो है कि हमारे घर के बिल्कुल पास है, 5 मिनट का रास्ता है। तो जुमेरात का दिन था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वापसी पे जब ऑफिस से ड्यूटी वापसी आएंगे तो मुझे जो है ना लाजमी मार्केट ले जाना, क्योंकि यहाँ से जो है ना मुझे ग्रोसरी करनी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आज के दिन जो है ना मटन लगा हुआ था, वो भी पाकिस्तानी गोश्त वगैरह। मैं तो नहीं खाती लेकिन मेरे मियाँ जी हैं ना वो शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए मैंने कहा कि मैं आपके लिए जो है ना वो मटन ले लूँगी, इसलिए आप टाइम से वापस आना, क्योंकि आज के दिन की ही ऑफ़र है मटन के लिए ना। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, सुबह नाश्ता भी उनको मैंने नहीं दिया था, वो दिन सुबह के भूखे थे और लेके उन्होंने कहा था कि जल्दी जल्दी शॉपिंग करना और शॉपिंग करके घर वापस आना, क्योंकि मुझे सख्त भूख लगी है। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम सीधा एंट्री मारी जब हमने अंदर, तो सीधा मैं जो है ना अपना मटन लेने के लिए जो है पहुँच गई। और यहाँ पे 30 दरम का किलो लगा हुआ था पाकिस्तानी मटन, जो कि ये 40 दरम के करीब होता है। कनाडा नहीं, कीनिया का है। हटो हटो, 1.5 किलो ले लो। चले जनाब, मेरे हस्बैंड ने जो है वो तकरीबन 1.5 किलो या 1.5 किलो नहीं, 2 किलो तकरीबन मेरे हस्बैंड ने मटन ले लिया था, और जो कि पूरे महीने के लिए मेरे हस्बैंड के लिए बहुत होगा। और यहाँ पे ऑफ़र लगी हुई थी दूध की भी। ये नादिक दूध है, ये यहाँ दुबई में ना किसी ज़माने में 10 दरम का मिलता था, लेकिन अब ये कभी भी ऑफ़र में नहीं लगता ना, ये हमेशा 18 दरम 20 दरम का ये तकरीबन ऑफ़र में होता मतलब लगता है। तो आज के दिन की जो उसकी ऑफ़र थी, अगर आप 50 दरम की शॉपिंग करोगे तो आपको जो है ना ये 9 दरम का नादक दूध मिलेगा। तो मैंने तो फिर हमने फिर उठा लिया था। और यहाँ चिप्स के पैकेट लगे हुए थे, ये चिप्स फिंगर्स चिप्स लगे हुए थे, फ्राइज़ चिप्स लगे हुए थे। और ये जो है ना 20 दरम का एक पैकेट था 2.5 किलो का, तो जो है ना 10 दरम का लगा हुआ था। ये भी बहुत अच्छी ऑफ़र थी। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि 10 दरम का लगा है तो सर करो दो दो उठा लो ना। तो फिर मैंने जो एक के बजाय दो उठा लिए। ये चिप्स बच्चे मेरे जो है ना बहुत शौक से चिप्स खाते हैं। तो मैं आज के दिन जो है चिकन वगैरह तो लगा हुआ नहीं था, चिकन में मेरी सारी ख़त्म हुई पड़ी हुई थी। तो फिर जो है ना आखिरकार मैंने चिकन ब्रेस्ट उठा ली, ये कुछ ऑफ़र में थी तो ये भी थोड़ी बहुत महंगी, लेकिन ये है कि मैंने फिर भी इसको जो है ना उठा लिया था। चिकन जो है वो कीमा मैंने वो भी लेना था। घर में सब कुछ तकरीबन ना फ्रिज का आइटम सारा ख़त्म पड़ा हुआ था, और चिकन का कीमा मैंने उठा लिया था। अच्छा, चिकन का कीमा जब मैंने उठाया तो घर आके मेरे हस्बैंड बोलते कि तुमने मटन का कीमा क्यों नहीं उठाया। तुम्हें पता है मैं शौक से खाता हूँ मटन, तो अपने लिए तो तुम चिकन ले लेती हो और मेरे लिए मटन का जो है ना कीमा वो भी तुम उठाया करो। मैंने कहा चले सही, अब इस दफ़ा चक्कर लगा तो मैं मटन का कीमा जो है ना वो भी उठा लूँगी। घर में अंडे वगैरह वो भी ख़त्म थे, और यहाँ पे ऑफ़र में लगे हुए थे जनाब अंडे, वो भी मीडियम साइज़ थे। मजबूरन मुझे उठाने पड़े थे, वरना मैं लार्ज साइज़ के लेती हूँ। वो ये होता है कि भाई मतलब ना एक अंडा बहुत रहता है। मीडियम या स्मॉल साइज़ का अंडे लगे हुए हों तो वो फिर जो है ना मतलब फिर दो, एक के बजाय दो बनाने पड़ते हैं। तो ज़्यादातर फिर जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि लार्ज साइज़ के अंडे उठा के लाऊँ तो वो आसानी से चल जाए। यहाँ पे जो है ना पाकिस्तानी दलीम लगी हुई थी, इसका डिब्बा मैंने देखा लगा हुआ ऑफ़र में। तो ये कभी कभी ऑफ़र में लगता था। किसी ज़माने में ये जो है ना 5-5 दरम का एक मिलता था, अब जो है ये 10 दरम का 15 दरम का एक मिलता है। ये यहाँ पे 10 दरम का लगा हुआ था। मुझे ये फिर भी इसकी कीमत अच्छी लगी, तो मैंने जो है ना ये दलीम का पैकेट भी उठा लिया। यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट पड़ी हुए हैं, ये शान मिसाले वगैरह ये सब पाकिस्तानी पड़े हुए हैं। तो शान मिसाले तो यहाँ पर क्या मांग है। किसी ज़माने में वही बात 13-13 14-14 दरम के जो है ना 3 पैकेट मिलते थे। आज जो है ना वो शान बिरयानी मसाला जो है ना वो 3 पैकेट 9 दरम के लगे हुए थे। और यहाँ सर्फ़ की तो मैं वीडियो बना रही थी, मेरे घर में सर्फ़ भी ख़त्म हो चुका था और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने सर्फ़ भी उठाना है। घर आके मुझे याद आया कि मैंने तो सर्फ़ तो लिया ही नहीं है। यहाँ जितने भी आइटम लगे हैं ये सारे वाशरूम और कपड़े धोने वाले और ये सब कुछ वो लगे हुए हैं। और मोहम्मद ज़कवान जो है ना वो अपनी फरमाइशें जो है ना उसकी जारी हो सारी थी कि मैंने ये चीज़ लेनी है, मैंने वो चीज़ ली है, मामा मैं लेके आ जाऊँ। और क्लोरेक्स, यहाँ पे क्लोरेक्स जो है ना मैं अपना मंथली लाजमी यूज़ करती हूँ। ये ब्लीच का काम, ब्लीच से भी सबसे ज़बरदस्त ये काम देता है। अगर किसी कपड़ों वगैरह में रंग वगैरह लग जाए ना वाइट कलर के कपड़ों में, तो
इतनी आसानी से जो है ना वो क्लोरेक्स जो है ना उनको मिटा देता है। तो और बिल्कुल शाइनिंग ज़बरदस्त वो जो हो जाता है। इसकी स्मेल ज़रा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि काम बहुत ज़बरदस्त देता है। आटा लगा हुआ था ऑफ़र में 20 दिरहम का, और मैं कोई सा भी आटा जो भी ऑफ़र में लगा हुआ ना चक्की वाला, तो मैं तो उठा लेती हूँ। और ब्रेड जो जनाब ब्रेड लोजीन, मैंने कंपनी है ब्रेड वो लोजीन की, और मैं वो लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो पुरानी लगी हुई थी, वो मैंने उठाई नहीं थी। और ये जो है ना सारी इंडियन प्रोडक्ट लगी हुई है, ये जितनी भी सारी इंडियन प्रोडक्ट लगी हुई है, चिप्स दाल सेमियाँ वगैरह, और ये वो सब कुछ। I like that. लोजीन 19 तारीख की। ये पकड़ो ब्रेड। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, और मेरे बच्चे जो है ना वो वाइट कलर की मिल्की ब्रेड या वाइट कलर वाली ब्रेड इस्तेमाल करते हैं। सेहत के लिए जो है ना वो ब्राउन ब्रेड ठीक है, और वाइट कलर की वो है जो है ना वो सही नहीं है। तो मैं ज़्यादातर जो है ना ब्राउन ब्रेड, शुरू में जब मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ करती थी तो बिल्कुल टेस्ट वगैरह नहीं आता था, लेकिन अब जो है ना आदी हो गए हैं, तो मतलब अब अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों को फिर भी वाइट ब्रेड ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल लगा हुआ था। मेरे हस्बैंड सारा जब भी कोई भी चीज़ उठाते हैं ना, हमेशा पहले इंग्रेडिएंट उसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या इसमें डला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ऑलिव ऑयल ये देख रहे थे, और इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें तो सनफ्लावर मिक्स हुआ है, और ये वो ये लेना या नहीं लेना। मैंने कहा अभी घर में पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं लेना तो अभी ये ना ले, तो बाद में कुछ और सफारी दूसरी मार्केट में ऑफर लगेंगे तो हम लोग जो है ना वहाँ से उठा लेंगे। मोहम्मद अकवान जो है वो ज़िद कर रहा था कि मैंने जो है ना वो डोनट लेने हैं, और फिर उसके बाबा वो यहाँ पे जो है ना ये देखें, मेरा बड़ा दिल कर रहा था गुलाब जामुन खाने का। पर ये गुलाब जामुन 3 गुलाब जामुन 10 दिरहम के थे, तो मैंने चुपके से इनको वापस रख दिया इनकी अपनी जगह पे। तो ज़कवान ने बहरहाल अपने पसंद के डोनट ले लिए थे। उसका ये था कि मैं और मेरी जो है ना बहनें हम मिल के खाएँगे। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ये पिज़्ज़ा ले दे, बच्चों ने दिन को कुछ खाया नहीं था तो ये पिज़्ज़ा वगैरह ले जाते हैं। तो हस्बैंड कहा कि नहीं ये बकवास है, तो ये जो है ना ये ना लो। तो उन्होंने फिर मुझे नहीं लेने दिया, मैंने भी चुप करके रख दिया था फिर अपना ना ये वाला पिज़्ज़ा कि चलो बाहर से कुछ और ले लेंगे। तो फिर ये नहीं लिया था। ज़कवान ने तो अपना जो है ना मज़े के जो है ना उठा लिए थे डोनट वगैरह। और यहाँ पे ये जो है ना रसमलाई लगी हुई थी, ये बहुत बकवास इनकी रसमलाई होती है। एक बार मैं पहले लेके गलती कर चुकी हूँ इनकी रसमलाई लेके, ऐसे लगता है भाई पता नहीं वो ब्रेड की इन्होंने रसमलाई बनाई हुई है, ओरिजिनल है ही नहीं। ओनियन प्याज लेने थे पाकिस्तानी फ्राई ओनियन, तो यहाँ पे जो है ना ये सारी ऊपर जो है नमाना ना पता नहीं क्या नाम था इसका, अभी इसका नाम जो है ना मुझे नहीं याद। तो बहरहाल इसका जो है ना वो मैंने लेना था ओनियन, तो फ्राइड ओनियन मैंने 2 उठा लिए थे। और तकरीबन जो है ना मेरी ग्रोसरी ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने के करीब है। अच्छा, ये जो है ना ये दुबई की ब्रांड कंपनी है सारी, ये रूही, ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंने अगर मुझे जो सबसे अच्छा लगे ना इस शान मिसालों के बाद, वो रूही की प्रोडक्ट है ना, ये इनकी अच्छी लगी है। मैंने एक बार जब रमज़ान था तो इनका चाट मसाला उठाया था, डरते डरते पता नहीं कैसा निकलेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त निकला था। मतलब शान मिसालों के और इनके मिसालों में फ़र्क पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने शान के इस्तेमाल किए हैं या रूही वालों के, मतलब दुबई की कंपनी उसके इस्तेमाल किया। बहुत ज़बरदस्त उनका टेस्ट था। और मेरे हस्बैंड के साथ पूछा, बोल रहे थे कि चावल ऑफ़र में लगे हैं, वो चावल ले लो। तो मैं फिर चावल ढूंढने के लिए निकल गई कि जाके चेक करती हूँ कि कौन से वाले ऑफ़र में लगे हैं। तो फिर जनाब ये लगे हुए थे ऑफ़र में, तो ये एक्सल और 5 किलो के 25 दिरहम के थे। तो मैंने जो है ना फिर सिनान के इस तरह सनान ये कोई थे, ये सनारा पाकिस्तानी चावल है सबसे बेस्ट। जब मैं शुरू में दुबई आई थी सनारा चावल मैं यूज़ करती थी, लेकिन अब जो है ना ये सनारा चावल 35, 30, 40 दिरहम से नीचे आते ही नहीं। बहुत कम ऐसा होता है कि 20 दिरहम के लगते हैं तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन ये सबसे बेस्ट चावल सनारा पाकिस्तानी है। और मोहम्मद ज़कवान अपनी तरफ से ये कर रहा था कि मामा मैं उठाता हूँ, 5 किलो की बोरी उससे उठाने नहीं हो रही थी मोहम्मद ज़कवान से। और उसका बड़ा दिल कर रहा था कलरफुल जो है ना ये खाने के लिए, कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए ऑफ़र में भी लगे हुए थे। मैंने इसको ले दिए थे, लेकिन इसके बाबा ने बड़ा डांटा था कि ये खाता नहीं है ज़कवान। एक जैसे हैं, एक ही है बस, वो बड़ा डिब्बा ये छोटा डिब्बा है। कौन सा मैंने आपको पकड़ा है? ये वाला। चलो ये लो, चलो सही बच्चों, अब खाए नहीं ना फिर देखना। और YouTube को बता रही हूँ ना, ये ज़कवान खाएगा ना, उसने नहीं खा तो मैंने YouTube पे वीडियो चढ़ा देनी है। ये अब ये नहीं खा रहा, सही है ना? खाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, ये वाला मैंने कभी नहीं खाया।
वापस ये वाले भी कभी नहीं खाए। वो एक ही है। हाँ तो टेस्ट सेम होगा ना। हाँ चलो आप चले। ये बेबीज के वो बच्चों के लिए। अच्छा वो भी आप ही बच्चे हैं, बेबीज हैं छोटे 7 साल के। चलो हाँ चलो। इसके बाद घर जाके वो खा जाएंगे। चलो ठीक है, अब मामा अब सामान डालने वाली हैं। ये चीजें हैं। अभी मामा सब कुछ डाल रही हैं। अब हम घर जाने वाले हैं। ठीक है। जी तो जनाब यहाँ पे हमारी ग्रोसरी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और हम जो है ना, अच्छा मज़े की बात जो हुई ना कि सारा सामान इन्होंने करने के बाद उनको याद आया कि हमने जो है ना 4 पैकेट दूध के उठाए थे जो हर 50 दरम की ना शॉपिंग के बाद जो ग्रोसरी के बाद जो है ना हमें वो 8-9 दरम का हमें जो है ना वो उसका डिब्बा मिलना था। अच्छा जब उसने देखा कि ये जो है ना 4 इन्होंने रखे हैं तो फिर उन्होंने क्या किया, हमारी शॉपिंग जितनी भी है ना वो सारी उन्होंने हमें हमारी वापस रखी, क्योंकि हर 50 दरम के बाद हमें ये एक दूध का डिब्बा मिलना था ना, तो इसलिए उसने बेचारे ने सारे थैले से निकाली और फिर 50-50 दरम करके ना एक एक बिल इसने बनाया और फिर जो है ना हमें दूध का डिब्बा 9 दरम का फिर हमें मिला था। वरना यही दूध का डिब्बा अगर 50 दरम की हम शॉपिंग ना करते हमें जो है ना 20 दरम का 19 दरम का ये डिब्बा हमें दूध का जो है ना वो मिलना था। तो उसके लिए बेचारे को बड़ी जो है ना ये मतलब वक्ता करना पड़ा कि फिर सारी उसने थैले से चीज़ें निकाली और सारी यहाँ उठा के वापस पीछे रखी और फिर जो है ना उसने 4 के 5 बिल बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना दूध जो नादिक दूध था हमें फिर जो है ना आसानी से 5 पैकेट मिल चुके थे। शॉपिंग इतनी हमने कर ली थी 50-50 करके कि जो है ना 60 दरम का तो हमारा जो है ना वो सिर्फ मटन बना था। तो इसी से अंदाज़ा लगा ले। तो फिर इसी तरह जो है ना हमें 5 दरम के 5 जो है ना वो दूध के पैकेट आसानी से जो मुझे मिल गए थे और पूरे महीने के लिए ना मेरे ये दूध के पैकेट है और आसानी से पूरा महीना मेरा जो है ना वो नादे का गुजर जाएगा। अच्छा मोहम्मद ज़कवान को भी ये जब सारे कर रहे थे मैंने मोहम्मद ज़कवान को भी बोला था कि अभी 4 दूध के पैकेट जब हमने उठाए थे ना तो मैंने मोहम्मद ज़कवान को बोला था कि इसमें एक और आ जाएगा दूध, जाओ जल्दी से ना जाके एक और दूध का पैकेट ले आओ। फिर मोहम्मद ज़कवान भागता हो गया और एक और दूध का पैकेट जो है ना वो लेके आया था ज़कवान। और पहली बार मुझे बड़ा प्यार भी अपने बेटे पे आया था कि उसको जगह पता है कि किस जगह जाके ना चीज़ मामा ने उठाई थी और कहाँ से वो लेके आनी है। तो बहरहाल जहाँ पे हमारी हो गई ये शॉपिंग ख़त्म हो उसके बाद जो है ना सबसे बड़ा मरला होता है ना वो घर आके ग्रोसरी को समेटना संभालना। थके हुए वापस आए तो जो है ना फिर आके ना घर आके संभालना ग्रोसरी को, मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल काम होता है। ये बच्चियाँ मेरी सारा कर लेती हैं संभाल लेती हैं, लेकिन ये है कि फिर वो उनको जगह नहीं ना पता कि कौन सी जगह पे किस जगह पे मैं कौन सी अपनी चीज़ रखती हूँ और कहाँ पे किस जगह संभालती हूँ। तो जो है ना अब ये गाड़ी से भी उठा के वहाँ से ले के आना इतना मुश्किल है ना, मतलब ये गाड़ी की पार्किंग भी एक तो इतनी मुश्किल से मिलती है। हस्बैंड को बोला भी था कि बिल्डिंग के बिल्कुल सामने लगाएं ताकि आसानी से जो है ना मैं सामान उठा के वहाँ से जाके ना उधर जाके रख सकूँ, पर हस्बैंड ने बोला कि नहीं भाई जो है ना यहाँ पे अब मेरी गाड़ी की जो है ना पार्किंग ये ख़त्म हो जाएगी, एकदम से गाड़ी को आके लगा जाएगी और मुझे यहाँ पे जो है ना गाड़ी जो है ना इसकी पार्किंग नहीं मिली थी। मेरे हस्बैंड आज मेरे लिए मार्केट से आम भी लेके आए थे और जो है ना इसकी वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखे 2 पाकिस्तानी आदमी थे जिन्होंने खाना वगैरह उठाया हुआ था और उठा के ये ज़मीन पे रख के ना तो ये लोग चले गए थे। ये हाल है पाकिस्तानियों का। बहरहाल जनाब आप जो है ना एक एक करके सामान उठा के वापस अंदर रखना, लिफ्ट में रखना और फिर लिफ्ट से दोबारा निकालना, फिर निकाल के फिर घर आके सेट करना, ये बहुत बड़ा मसला होता है।
चलो जी जनाब, अब शुरू हो जाओ सामान संभालना। सबसे मुश्किल काम उठा के ले के आना ग्रोसरी सारी, फिर उसको आके संभालना। ये जगह इनकी दूध सेट करूं। मोहम्मद जकवान मेरी हेल्प कर रहा है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इजाज़त चाहती हूँ, अपने न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।